वेलकम अंजुम की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम मिलके बनाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि हर घर में और हर किसी को बनाना आना चाहिए, और वो है पुदीने और प्याज का सलाद। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब पुदीना जो होता है इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो दोस्तों आगे बातें करेंगे हम, सबसे पहले बता दें कि इसका तरीका क्या है। तो हमने यहाँ पुदीने को ले लिया है और खूब अच्छे से हमने इसे वॉश कर लिया। वॉश करके हमने इसे एक पेपर पर डाल दिया था, फैन के नीचे रख दिया। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है। अगर आपका बंडल ज़्यादा बड़ा है तो उसे आप अच्छे से धोइए, धो के नल पर या किसी कुंडे पर टांग दीजिए। तो रात भर में इसका जो पानी है वो निथर जाएगा, ड्रेन हो जाएगा और आपका पुदीना इस तरीके से सूख जाएगा। तो चलिए चलते हैं और इसकी पत्तियों को अलग करते हैं। पर हमने एक थाली ले लिया है और उसमें इस तरीके से हम पत्तियों को अलग कर लेंगे। इसका एक और आसान तरीका है तोड़ने का। आप इसकी पत्तियों को उल्टा ऐसा करिए तो ये बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो आप हमेशा जब भी पुदीना साफ करें तो इसे उल्टा खींचिए, बहुत आसानी से टूटता है। तो इसी तरीके से हम इसकी पत्ती पत्ती साफ कर लेते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने पुदीने की पत्तियों को बिल्कुल अलग अलग कर लिया और इस थाली में हमने फैला दिया है। बस अब हम इसे ले जाके धूप में रख देंगे। तेज धूप में ये एक दिन लेगा और शाम तक देखिए इसका कलर ज्यों के त्यों रहेगा और ये सूख जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन के बाद ये थोड़ा सा नरम है तो आप एक और दिन एक्स्ट्रा रख दीजिए। तो चलिए चलते हैं, इसे रख देते हैं धूप में। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने पूरा एक दिन इसे कड़कड़ाती हुई धूप में रख दिया था और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा पुदीना सूख चुका है। आप आवाज सुन सकते हैं इसकी, देखिए तो कितनी प्यारी सी इसकी आवाज आ रही है। और एकदम देखिए कलर उसका हरा है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है और खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसे ताज़े पुदीना में होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हरी मिर्ची, हरा धनिया मिल जाता है लेकिन पुदीना बहुत कम मिलता है। बस जब बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है, उस वक्त हम लोग लेके आते हैं जो कि ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका पाउडर बनाइए और इसे रख लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर आपसे बातें करते करते इसे पूरा मसल लिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पाउडर की शक्ल में आ चुका है। बस अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, इसे हम छान लेंगे क्योंकि जो छोटी छोटी सी यहाँ पे डंठलें हैं वो छन के निकल जाएंगी। और दोस्तों यकीन करिए और ज़रूर बनाइए, फ़ायदेमंद चीज़ तो है ही और बहुत जल्दी बनती है। और उस वक्त आप ज़रूर महसूस करेंगे कि पूरा जो किचन है पुदीने की खुशबू से महक रहा है। चलिए इसे अब हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे खूब अच्छे से मसल लिया हमने। मसलने के बाद हमने एक छन्नी ले लिया है और छन्नी में हमने इस पाउडर को डाल दिया और हाथ से हम इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए बहुत आसानी से इसका पाउडर जो है मेहंदी की तरह दिख रहा है। इतना ग्रीन है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पुदीना होता है, ये बहुत सारी खूबियों का मालिक है। डाइजेशन के लिए बहुत काम आता है। आपके दिमाग का जो फंक्शन होता है, ब्रेन फंक्शन को ये बढ़ाता है, एसिडिटी को ये कम करता है। और इसके बाद हम आपको एक और चीज़ बनाना बताएंगे कि आप इस पुदीने को इस्तेमाल कैसे करेंगे सलाद के साथ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पुदीने की दोस्तों जो कि आप नहीं जानते होंगे। जो मदर्स जो होती हैं अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं, अक्सर उनके सीनों में दर्द हो जाता है। तो उस वक्त इस तरीके के पाउडर या पुदीने को इस्तेमाल करें तो वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बारीक डंठल है मोटे, देखिए ये जो मोटे मोटे से डंठल थे ये ऊपर भूसे की तरह बच गए हैं। इसे हम निकाल देंगे या किसी खाने में डाल देंगे। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। पुलाव वगैरह जब बने तो इसे डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं हमारा पाउडर की क्या हाल है। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा पाउडर यहाँ पे पुदीने का बन के तैयार है। तो चलिए ये तो हमारा तैयार हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि पुदीने का प्याज का सलाद कैसे बनता है, जो कि हम बचपन से खाते हुए आए हैं। और हमारी अम्मी कहती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तरीके से ये कि जब आप प्याज, पुदीना और सिरके को खाते हैं तो आपको धूप नहीं लगती, एसिडिटी नहीं होती, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा भरपूर है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं पुदीने और प्याज का सलाद। तो दोस्तों यहाँ हमने 2 अदद प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है। आपकी मर्जी है आपको जिस तरीके से कट करना है। तो ये प्याज हो गया है। प्याज में जो खूबियाँ हैं उसकी जो फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन कुछ 1-2 मेन चीज़ें जो हैं कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें। ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ये शुगर मतलब डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ये आपकी हड्डियों में बहुत
फ़ायदा करती है जब दर्द होता है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ आपका प्याज का सलाद बनने वाला है। तो यहाँ हमने ले लिया है प्याज, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के पुदीने का पाउडर जो अभी हमने आपको बताया, और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, तो ये इसमें नमक चला गया, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। आप सिरके की मकदार को बढ़ा सकते हैं। तो ये हम बचपन से खाते आए हैं, हमारी अम्मी रोज़मर्रा के खानों में इस सलाद को शरीक करती थी। तो ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब आप इसके ऊपर, हमने यहाँ पे नींबू का रस निकाल के रखा हुआ है, तो आप चाहें तो 1 नींबू को इस पे निचोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो सिरका है आपको पता है ये भरपूर है विटामिन सी से। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, डिलीशियस सा, बहुत ही फ़ायदेमंद प्याज पुदीने का, विनेगर का और नींबू के साथ का सलाद बिल्कुल भी रेडी है। तो इसे चलिए हम डिश आउट करते हैं। ज़रूर बनाइएगा और आप बताइएगा हमें कि आपको इसका जायका कैसा लगा। वैसे ये बहुत मज़ेदार लगता है और आपको बिल्कुल भी बेफिक्री हो जाती है जब आप सीख कबाब या टिक्का वगैरह ऐसी चीज़ें बनाएं। तो पुदीने के लिए आपको उसी वक्त भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ्रिज में पुदीना रखा हुआ नहीं है तो आप इस तरीके से पाउडर बनाइए और इस तरीके से बहुत ही मुफीद प्याज और सिरके पुदीने का सलाद भी बनाइए। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक बहुत ही आसान सी फ़ायदेमंद रेसिपी के साथ। तो आप हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अंजुम्स.किचन पे। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। खुदा हाफिज़।